साइकोलॉजी के अनुसार एक औरत का रोना स्वाभाविक है, लेकिन अगर एक मर्द रोता है तो समझ लो वह एक औरत से 10 गुना ज्यादा मानसिक तकलीफ झेल रहा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार हम उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जिन्हें पाना हमारे लिए लगभग असंभव होता है। हमें उनकी कमी महसूस होती है जो हमारे लिए दूर होते हैं, और यही उन्हें और भी खास बना देती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई लड़की किसी गैर मर्द के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती तो वह उसकी बातों पर हंसने के बजाय उसे तीखा और तुरंत जवाब देती है। इस तरह वह अपनी सीमाओं का संकेत देती है जो उसकी गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है। जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वह उसकी हर छोटी से छोटी बात जानने के लिए अपने दोस्तों या उसके दोस्तों से जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता है। प्यार में पड़े व्यक्ति के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम वह लड़की बन जाती है जिससे वह प्यार करता है। यही कारण है कि प्यार में पड़ने के बाद उसकी काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां अक्सर अपने से लंबे लड़कों को पसंद करती हैं, और वे ज्यादातर उन लड़कों पर ध्यान देती हैं जिनकी सोच में एक मजबूत महत्वाकांक्षा होती है। उन्हें वे लड़के अधिक पसंद आते हैं जो भविष्य के सपने देखते हैं और उन्हें हासिल करने का जुनून रखते हैं। भावनात्मक दर्द लगभग 12 मिनट तक ही रहता है। इसके बाद यदि वह दर्द बना रहता है तो इसका कारण हमारी अपनी सोच होती है। हम सोच कर उस दर्द को और बढ़ा लेते हैं। अगर हम ठहरते हैं तो हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी मकसद के गुजर जाएगी। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो, अहंकार से या फिर किसी भ्रम से। साइकोलॉजी के अनुसार स्त्रियों को अक्सर यह एहसास हो जाता है कि पुरुष कब उनकी चाहत को समझते हैं और कब उन्हें महज एक जरूरत के तौर पर देखते हैं। यह एक ऐसी संवेदनशीलता है जिसे पुरुष शायद ही कभी समझ पाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार चाहे आप कितनी भी समस्याओं से घिरे हों, लेकिन जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी थोड़ी सी आवाज भी आपकी सारी चिंताओं को भुला देती है। जो इंसान किसी को दिल से चाहता है और सामने वाला उसकी कद्र नहीं करता, तो यकीनन एक दिन वो भी किसी के प्यार के लिए तरसेगा। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग हर बात का दावा करते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, असल में उन्हें किसी भी विषय पर गहन ज्ञान नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी को धोखा मत देना, और अगर किसी को छोड़ना है तो वजह बताकर छोड़ना, ना कि बहाने बनाकर, वरना उस शख्स का एक आंसू तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकता है। मोहब्बत ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि तुम्हारा सहारा बने। जब तुम्हें कुछ हो तो वह भगवान से दुआ करे, न कि किसी और से मदद मांगे। अगर लोग तुमसे खुश नहीं हैं, तो इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम इस दुनिया में किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। अगर जीवन में सफलता पाना है तो तुम्हें किस्मत की परीक्षा देने से नहीं डरना चाहिए। एक शोध के अनुसार अगर आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जो बार बार नाराज होता है और आप बार बार उसे मनाते हैं, तो आप ऐसे इंसान के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। साइकोलॉजी के अनुसार सच्चा प्रेम बार बार नहीं होता और हर बार वफादार भी नहीं होता। यह तो भाग्य का खेल है जिसमें रियूनियन होना दुर्लभ होता है, वरना 7 फेरों के बाद भी लोग बदल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ न सकें। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। मनोविज्ञान के अनुसार एक स्त्री निरंतर ऐसे पुरुष की खोज में रहती है जो उसे गहराई से प्यार करे और उसकी भावनाओं को समझे। उसे कोई सुंदर पुरुष नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा पुरुष चाहिए जिस पर वह अपने प्रेम की बारिश कर सके। साइकोलॉजी के अनुसार एक पुरुष का बचपन उसकी मासूमियत में झलकता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो यही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों बन जाती है।
मनोविज्ञान के अनुसार असली प्रेम वह है जिसमें आप अपने साथी के साथ आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान भी हमें सुकून देता है और उसकी उपेक्षा हमारे लिए दर्दनाक होती है। प्यार में पड़ा व्यक्ति हमेशा अपने साथी की खुशियों को प्राथमिकता देता है, लेकिन अगर उसे वही भावनाएं वापस नहीं मिलती तो वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान अक्सर उन लोगों की तरफ आकर्षित होता है जो उसे चुनौती देते हैं या उसकी पहुंच से बाहर होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ एक सुरक्षित बंधन महसूस करता है तो उसकी मानसिक स्थिति स्थिर हो जाती है और वह अधिक आत्मविश्वास से भरा होता है। साइकोलॉजी यह भी कहती है कि प्यार में पड़ा व्यक्ति अपने दोस्तों से अलग थलग हो सकता है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया केवल उसके साथी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। लंबे समय तक दर्द या तकलीफ महसूस करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लाती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिन रिश्तों में निरंतर अनबन और तनाव होता है वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते, चाहे उसमें कितना भी प्यार क्यों न हो। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि जब किसी का दिल टूटता है तो वह व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और उसे फिर से भरोसा करने में समय लगता है। सच्चा प्रेम आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि यह आपको समर्थन, विश्वास और सुरक्षा का एहसास दिलाता है।